हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नटी न्यूज। चलो सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ सीरीज एंड मूवीज पे, जहां सबसे पहले तो रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 रिलीज कर दिया गया है। अगर आपको रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 अच्छा लगा था, आपने वो एंजॉय किया था, तो अब आप सीजन 2 भी देख सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 86% इसको रेटिंग क्रिटिक्स ने दी है और 63% ऑडियंस ने। तो हाँ, अगर आपको मन है तो जरूर देखना। ये जो शो है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है। इसके बाद अगर आपको एनिमे टाइप के शोज में इंटरेस्ट है तो टर्मिनेटर यूनिवर्स से टर्मिनेटर 0 करके एक एनिमेटेड शो निकाला गया है जो कि इस वीक रिलीज किया गया। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई इसकी रेटिंग काफी बढ़िया है। मतलब क्रिटिक्स ने इसको 100% की रेटिंग दी है, ऑडियंस ने 85% की, और सब इसके एनिमेशन स्टाइल को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। देन आई नो बीटल जूस के बहुत सारे फैंस हैं, तो उसके सीक्वल को मतलब बीटल जूस 2 को भी रिलीज कर दिया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोमेस्टिकली ये मूवी $100 मिलियन क्रॉस कर लेगी ओपनिंग वीकेंड पर ही। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 78% की रेटिंग दी है और ऑडियंस स्कोर अभी तक आया नहीं है। चलो एज ऑलवेज अब आगे आ जाते हैं कुछ डेडपूल से रिलेटेड अपडेट्स पे। ज्यादा नहीं, थोड़ी ही अपडेट्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। जहां सबसे पहले तो बिहाइंड द सीन से डेडपूल का ये एक फोटो शेयर किया गया। आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन में थॉर एंड डेडपूल वाला सीक्वेंस तो याद ही होगा, तो हाँ उसका बिहाइंड द सीन यहाँ रिवील किया गया है। मैंने उस टाइम भी बोला था कि क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने सीन की फिल्मिंग नहीं की थी, पुराने फुटेज का रीयूज किया गया था। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि भाई यहाँ किसी बॉडी डबल को यूज किया गया है। मैं जब उस टाइम बोल रहा था तो कई लोग थे ये बात मानने को रेडी नहीं थे। वैसे यहाँ बिहाइंड द सीन की बात हुई है तो भाई VFX ब्रेकडाउन करते हुए एक पूरी वीडियो इसकी रिलीज की गई है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, लेकिन हाँ बहुत ही अमेजिंग है और आपको ये पता चल जाएगा कि यार VFX से आजकल क्या क्या अचीव किया जा सकता है। देन डेडपूल एंड वुल्वरीन से ही गैम्बिट का ये एक छोटा सा डिलीटेड सीन रिवील किया गया है, लेकिन हाँ कई लोगों को नहीं पता होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें डेडपूल को आपने देखा था, तो उसके पीछे टीवी पे ये सीन दिखा दिया गया था, विच मीन्स कि टेक्निकली ये डिलीटेड सीन भी नहीं है, बस आपको एक क्लियर लुक मिल जाता है कि उस वीडियो में हुआ क्या था। और हाँ ऐसी डेडपूल एंड वुल्वरीन से ये एक नया ऑफिशियल आर्ट भी रिवील किया गया है। वैसे ऐसे कई सारे आर्ट एंड पोस्टर्स आपको मेरे वेबसाइट rapstar.com पर मिल जाएंगे, आप लोग चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर करना। भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले अपडेट है रेड हल्क की तरफ से, मतलब थंडरबोल्ट रॉस की तरफ से। इस कैरेक्टर को हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में तो देखने ही वाले हैं, लेकिन हाँ अब ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि थंडरबोल्ट्स की मूवी में हम इस कैरेक्टर का रीअपीयरेंस दिखेंगे। मतलब रेड हल्क की जो भी स्टोरी कैप्टन अमेरिका 4 में सेटअप की जाएगी वो कंटिन्यू होगी थंडरबोल्ट्स में। अब हल्क जैसे कैरेक्टर की बात हुई है तो भाई थिंग जैसे कैरेक्टर की भी बात तो होगी ही, क्योंकि फैंटास्टिक 4 की अभी फिल्मिंग चल रही है और इसके सेट से द थिंग के कैरेक्टर का एक क्लियर लुक निकल कर आया है। क्लियर नहीं कह सकते हो, ठीक ठाक लुक निकल कर आया है जो कि काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। ऑब्वियसली कॉपीराइट रीजंस के चलते मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग चाहो तो चेकआउट जरूर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको कुछ साल पहले से कंट्रोल और एलन वेक का नाम तो पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर गेम्स थे ये। तो हाँ इनका अडेप्टेशन टीवी शो और मूवी में किया जाने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। फिर इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड के कई सारे फैंस हैं आई नो, तो हाँ उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट का ऑफिशियल नाम कंफर्म कर दिया गया है, जो कि होने वाला है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। और इसमें स्कारलेट जोहानसन और महरशाला अली जैसे एक्टर्स भी यहाँ इन्वॉल्व होने वाले हैं। इवन इस मूवी से कुछ फर्स्ट लुक भी रिवील किए गए हैं। फिर इसके बाद जो पेंगुइन की सीरीज आने वाली है उसमें सबका एक ही क्वेश्चन था कि क्या इस सीरीज में रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का अपीयरेंस होगा, क्योंकि भाई दोनों सेम ही यूनिवर्स में है, स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो रही है। तो हाँ इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं, इस सीरीज में बैटमैन का अपीयरेंस नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ बैटमैन के सीक्वल में पेंगुइन का अपीयरेंस जरूर होगा। फिर अभी जेम्स गन की सुपरमैन का पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, VFX पे काम चल रहा है, जेम्स गन ने इसके बारे में बताया ही था। तो हाँ पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम से ही इस मूवी से जिमी ऑल्सन के कैरेक्टर का ये लुक निकल कर रिवील हुआ। तो हाँ ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते कुछ बहुत ही बड़े न्यूज पे, मतलब अवेंजर्स डूम्सडे और फैंटास्टिक 4 की मूवी पे, क्योंकि इन दोनों ही मूवी से इंटरकनेक्टेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये रिवील हुआ कि द फैंटास्टिक
फैंटास्टिक फोर की जो मूवी आने वाली है उसमें ये कंफर्म समझो कि डॉक्टर डूम का अपीयरेंस होगा ही। वैसे ये बात जब से अनाउंसमेंट हुई थी मैं तब से ही बोल रहा हूँ, और ये भी कंफर्म कर दिया गया कि फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स से ही डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होने वाला है। मतलब फैंटास्टिक फोर जिस यूनिवर्स में होंगे वो एमसीयू से एक सेपरेट यूनिवर्स होगा और उसी यूनिवर्स से डॉक्टर डूम होगा। एंड मूवी के एंड तक डॉक्टर डूम जो है वो एमसीयू के प्रॉपर यूनिवर्स में एंट्री ले लेगा, कह सकते हो मल्टीवर्स में एंट्री ले लेगा। अब सिंस फैंटास्टिक फोर की मूवी जो होने वाली है वो भी एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, तो उसको लेकर ये भी कंफर्म किया गया है कि इसमें काउंसिल ऑफ रीड्स भी दिखने वाले हैं। मतलब काउंसिल ऑफ कैंग्स जैसे दिखे थे जिसमें हमें कैंग द कॉन्करर के कई सारे वेरिएंट्स दिखे थे, वैसी कोई सिमिलर वे में रीड रिचर्ड्स के हमें कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फिर डॉक्टर डूम की बात अभी हुई है तो अवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो हाँ, इसको लेकर ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि भाई यहाँ हल्क का कैरेक्टर भी दिखने वाला है। मतलब हल्क जो है वो डूम्सडे में दिखेगा। इसके बाद इससे भी बड़ी खबर ये है, एक र्यूमर है, मतलब अभी कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि इंडियन एक्टर धनुष जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकते हैं। उनसे अभी बातचीत चल रही है। मतलब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, अभी बस बातचीत की कुछ रिपोर्ट्स आई है। अगर ऐसा हुआ तो मैं पक्का बता दूंगा, लेकिन हाँ अभी के लिए बातचीत चल रही है। इसी के कुछ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट्स दिए हैं, बाहर वाले मीडिया ने अभी इसके बारे में बात भी नहीं की है। आपको बता दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि रूसो ब्रदर्स इस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं और इससे पहले ग्रेमैन की मूवी जो आई थी उसमें धनुष का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आपने दी ग्रेमैन देखी है तो आपको ये बात पता ही होगी। तो हाँ, लेट्स सी अवेंजर्स डूम्सडे में धनुष दिखते हैं या नहीं। आप पे इसके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो अब जाते आते आ जाते हैं इस वीक रिलीज किए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो वुल्फ्स नाम की एक मूवी आ रही है जिसमें जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट होने वाले हैं, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन जोकर का जो सीक्वल आ रहा है, जोकर फॉली या ड्यू, उससे 3 नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। फिर हेलबॉय द क्रूकेड मैन करके एक मूवी आ रही है, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर ये रिलीज किया गया है। फिर इस साल 20 दिसंबर को सोनिक 3 रिलीज होने वाली है, तो उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर और एक बिल्कुल ही नया कमाल का ट्रेलर रिलीज किया गया है जो कि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। फिर इसके बाद क्रिस्टोफर रीव्स की एक सुपरमैन की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, आपको पता ही होगा, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ट्रेलर भी। देन इसके बाद पीटर पैन की एक हॉरर मूवी आने वाली है, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ट्रेलर भी। हाँ, पीटर पैन की ये लोग एक हॉरर मूवी बना रहे हैं। सिंस इस कैरेक्टर के जो राइट्स है वो अब किसी के पास भी नहीं है, तो इस कैरेक्टर को अब कोई भी यूज कर सकता है अपने क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। एंड इन द एंड लास्ट वीक ही मार्वल का 85th एनिवर्सरी था, मतलब मार्वल का 85 साल कंप्लीट हो चुका था, तो उसी को सेलिब्रेट करते हुए मार्वल वालों ने एक पूरा वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो मार्वल कॉमिक्स से लेकर शोज, मूवीज, स्टैन ली सबको सेलिब्रेट करते हुए एक कंपाइलेशन रिलीज किए थे। तो हाँ, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहो तो बिंदास देख लेना। और ये थी इस वीक की अपडेट्स। होप सो आप पूरी तरह से अपडेट हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन 4 कैसे एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है इसके बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और क्रेवन द हंटर का जो नया ट्रेलर आया है उसका पूरा ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।